आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो सजवा दो बंधनवार। सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, रतन में हीरा पोखराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है हो। तेरी मनमंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। रामोत्सव प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ। आप सभी को टाइम्स नाउ नव भारत की तरफ से राम राम। बहुत स्वागत है आपका उस खास प्रस्तुति में जो आज भगवान राम के अपने भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होने के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज हम यहाँ उत्सव के तौर पर मना रहे हैं। आप सब भी इस उत्सव में शामिल हो और हमारे साथ इस उत्सव में शामिल होने के लिए बहुत बहुत विशिष्ट अतिथि यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराऊं और आज इस रामोत्सव में भगवान राम के प्रेम में गोते लगाने के लिए आप सबको आवाहित करूं। उससे पहले मुझे लगता है कि पहले एक काम तो मुझे करना चाहिए कि यहाँ सब कुछ मंदिरमय हो रहा है और ऐसे में मुझे कम से कम अब ना तो आगे बातचीत ना आपके साथ संबोधन करना चाहिए जब तक मैं कम से कम अपने जूतों को उतार कर और इतना पवित्र कम से कम ना हो जाऊं कि आगे भगवान का और यहाँ मौजूद जो विशिष्ट मेहमान हैं उनसे आपका परिचय कराने लायक पहले हो जाऊं। तो पहले आप जरा प्रमोद जी, बहुत धन्यवाद आपका। अपवित्राम पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सहवा याभ्यंतरा शुचि। 3 बार हल्का डालिएगा जल। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, क्योंकि मुझे लगता है ऋषिकेशाय नमः। एक बार तो अपने आप को उतना पवित्र कर लेना जरूरी था कि अब मैं आपका परिचय करा पाऊं और भगवान राम के संबंध में यहां बातचीत हो पाए। राजन तिवारी जी कहते हैं, पुनि पुनि कितने हु सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत ना बुझाए। ये लाइनें और ज्यादा समझ में आती हैं अपने महत्व और अपने मर्म के साथ जब आप राजन जी के श्रीमुख से भगवान राम के लीलामृत का श्रवण करते हैं। विनय जी इनके छोटे भाई जो हैं इसमें इनका साथ देते हैं। सिवान से एक बालक वहां पैदा होने के बाद कब कोलकाता पहुंचा, कब अपने गुरु की शरण में रहकर उसने श्री रामचरितमानस का अमृत पान किया और कब वो पूरी दुनिया को ये अमृत पान कराने लगा, ये अब बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर घर में जहां भगवान राम को मानने वाले जानने वाले लोग हैं वहां राजन जी को भी मानने जानने वाले लोग हैं। बहुत स्वागत करता हूं आपका, तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए राजन जी का। और खास तौर से मैंने, क्योंकि आज यहां श्री रामचरितमानस विराजमान है, इसलिए मैंने खास तौर से पहले समझा कि खुद को पवित्र किया जाए और इस लायक बना जाए कि श्री रामचरितमानस का और भगवान राम के गुणों का स्तवन हो सके। तो पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं राजन जी की आपको प्रेरणा कैसे हुई, भगवान ने कब अपनी शरण में आपको लेना शुरू कर दिया? सबसे पहले आपको मेरा सादर जय सिया राम और आपके समस्त दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। प्रेरणा कहें तो आदरणीय गौतम जी, बचपन से ही मेरे घर का जो माहौल रहा वो आध्यात्मिक ही रहा। इसके पीछे कारण है मेरे पूज्य बाबूजी। पूज्य बाबूजी के संस्कार के कारण हम लोग भी बचपन से ही मानस जी का पठन पाठन चलता रहा घर में। जीवन सामान्य जैसे सब बालकों का रहता है वैसे ही रहा। कथा क्षेत्र में रुचि नहीं थी, ना कभी सपने में सोचा था कि मैं कथा भी करूंगा ठाकुर जी की। 2008 में मेरे पूज्य महाराज श्री प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री प्रेम भूषण जी महाराज, उनकी कृपा दृष्टि हुई और उनके बार बार कहने से
कि ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है, माँ सरस्वती की कृपा है और ये शरीर लोहा के लिए नहीं जन्म लिया है, भगवान की कथा गाओ। तो उनके बार बार कहने के बाद 2009 में मैं सब कुछ अपनी फैक्ट्री छोड़ करके कलकत्ता में और पूज्य महाराज श्री की शरण में चल गया। आप इतने सारे लोगों को भगवान राम के नाम की महिमा के सागर में गोते लगवाते हैं, तो लगता है आपको कि जीवन धन्य हो गया? उस समय नहीं लगता है, हर क्षण लगता है। भगवान की कथा गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मनुष्य का शरीर प्राप्त करके, अब इससे बड़ी कृपा दूसरी कोई नहीं हो सकती। अब जब आप ये देखते हैं कि भगवान राम को अपने दिव्य मंदिर में बैठे हुए 1 साल हो रहे हैं, तो आपके मन में क्या आता है? मुझे तो लगता है कि मैंने जो आपके गाए हुए जो भजन और कीर्तन सुने हैं, मुझे तो वो सोहर याद आती जी। और वो सोहर मुझे लगता है कि आज और ज्यादा प्रचलित हो गई, लेकिन आपने उसे बहुत पहले स्वर दे दिया। मैं बता रहा हूं, पहले एक बार गुनगुना लूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत नु हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, ए करे तरहल हा जरूरत मुहूर्त खूब सूरत हो। ए राजा जी, ए करे तरहल हा जरूरत मुहूर्त खूब सूरत हो। हमरा बुझाता बबुआ जीएम हुई है। तब तक बगल वाले ने कहा, अरे नाना ई तो डीएम हुई है हो। अरे हमारा बुझाता बबुआ जीएम हुई है नाना, ई तो डीएम हुई है हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, हिंद के सितारा ई तो सीएम हुई है, ओह से ऊपरा पीएम हुई है हो। ए राजा जी, हिंद के सितारा ई तो सीएम हुई है, ओह से ऊपरा पीएम हुई है हो। तो कई बार आपको लगता है क्या राजन जी कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से भगवान के लिए छत्र लेकर पहुंचे थे जब भगवान प्राण प्रतिष्ठित हो रहे थे, और उस तरीके से जब वो आगे बढ़ रहे थे, तो ये जब आप कहते हैं कि सीएम नहीं पीएम हुई हैं, हिंद का सितारा हुई हैं, आपको लगता है कि आपने असल में जो गाया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एन फिट बैठता है? अब तो जिसका चरित्र होगा उस पर अपने आप फिट बैठ जाएगा। हमने रघुनाथ जी के लिए गाया और इस गीत को हमने सबसे पहले 2018 में गाया। रायपुर में कथा चल रही थी, उसके बाद से जहां भी दुनिया में जाते हैं लोग ये सोहर सुनने के लिए अवश्य प्रार्थना। तो मेरे मन में एक कौतूहल है, आप कह रहे हैं भगवान श्री राम के लिए अगर ये गाया, तो भगवान श्री राम तो किसी भी सीएम पीएम से ऊपर अखिल ब्रह्मांड नायक हैं वो तो। फिर तो ये सीएम पीएम पदवियां बड़ी उनके सामने गौण हो जाती। जब आप ये गीत पूरा श्रवण करेंगे तो एक अंतरा है, दूसरे वो अंतरा क्या है सुनाइए। एक तो अभी सुना दिया आपको, दूसरा अंतरा है, अरे कहल हमर सेंट परसेंट हुई है, ई बेस्ट स्टूडेंट हुई है हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, सब का से बेसी ब्रिलियंट हुई है, भारत के प्रेसिडेंट हुई है हो। ए राजा जी, सब का से बेसी ब्रिलियंट हुई है, भारत के प्रेसिडेंट हुई है हो। एक पहले सुनाए कि ये अंतरा रहा, ब्रह्मांड के नायक हुई हैं। मैं पहुंच रहा हूं। जब आप पूरा पद सुनेंगे तो बहुत सारे गायक बैठ के बधाई गा रहे हैं। तो एक ने कहा कि जीएम सीएम पीएम डीएम होंगे, एक ने कहा कि प्रेसिडेंट होंगे। अभी चल ही रहा था तब तक गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी आ गए
सभी गायकों को डांट कर बोले नहीं चुप रहोगे, ये पीएम सीएम जीएम डीएम त्रेता में कहाँ होता है, सब कलयुग के पद हैं, गाना है तो त्रेता का पद गाइए। तब तक एक बुजुर्ग बाबा आकर हारमोनियम पकड़े और वो त्रेता का सोहर शुरू किए। अरे बबुआ हमार महाराज हुई है, आपकी बात पर आ रहा हूं, राजा धीराज हुई है हो, ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, रतन में हीरा पोखराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है हो, ए राजा जी, रतन में हीरा पोखराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है हो। तो आपकी बात समाहित हो गई इसमें। और बिल्कुल सही, ये रचना भी बिल्कुल कि रत्नों में पुखराज होंगे। पुखराज मतलब गुरु तत्व, और उनका तो जो मैंने सुना है ज्ञानियों से कि कर्क लग्न की कुंडली और उसमें गुरु जो है लग्न में बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब राम जी पर ये जो चर्चा है, आप अलग अलग जगहों पर जाते हैं, वेस्ट बंगाल में भी आपकी कथाएं प्रवचन होता है, इधर जब आप भोजपुरी खाटी बोलने वाले इलाके में जाते हैं वहां तो होता ही है। राम का नाम जो पूरे भारत को और इस ब्रह्मांड को एक सूत्र में पिरोता है। अलग अलग जगहों पर जाकर जब आप कथा कहते हैं तो आपको फर्क क्या महसूस होता है? एक ही जैसा सब कुछ रहता है या कुछ कुछ चीजें बदलती हैं? बदलने वाली चीजें क्या होती हैं? सबसे पहली बात आदरणीय गौतम जी, ये माइक आपको मैं तब दिया करूंगा जब आप कुछ गा रहे होंगे। ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। और आप खुद भी ले सकते हैं, ये रखा हुआ। जी बताइए। सबसे पहली बात, चीनी है ना, चीनी को दुनिया के किसी भी कोने में ले जाकर किसी से चखने के लिए कहिए तो किसी भी जाति का हो, किसी भी वेश परिवेश का हो, उसको चीनी का स्वाद एक ही जैसा लगेगा। उसी प्रकार हम लोग दुनिया के हर कोने में राम कथा घूम घूम कर रघुनाथ जी की कृपा से गा रहे हैं। जाने के बाद जब तक कथा प्रारंभ नहीं होती तब तक लोगों के भाव तो दूसरे रहते हैं, जो जिस भाव में रहता है उस भाव में सोचता है। लेकिन जैसे भगवान की कथा प्रारंभ होती है, और भगवान की कथा ऐसी अमृत है, कान में पड़ने के बाद सारा भाव नशा पहले का उतर जाता है और रघुनाथ जी का ही रंग चढ़ जाता है। वो क्या दुबई कहिए, क्या लंदन कहिए, क्या अमेरिका कहिए, क्या न्यूजीलैंड कहिए, क्या सिंगापुर कहिए, हर कोने में एक ही भाव दिखाई पड़ा मुझे। तो बड़ा अच्छा दृष्टांत आपने दिया कि चीनी सर्वत्र सबको मीठी ही लगती है, वैसे ही भगवान का ये गुणगान है। लेकिन जब भगवान को, क्योंकि आप भी अब इस अवस्था में हैं, आपने वो भी देखा होगा जब आंदोलन चल रहा था, वो भी देखा होगा जब ये लग रहा था कि क्या यहाँ पर वाकई भगवान विराजेंगे। कई बार ये भी लग रहा होगा कि केवल ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव बन के रह गया है क्या, बस कि इसको गिनाया जाएगा, भगवान बैठेंगे कि नहीं। वो टेंट की बात, और फिर वो भव्य मंदिर, पिछले साल प्राण प्रतिष्ठा, अब 1 साल पूरा। जी, गीतों, आपके कीर्तन की जो लहरियां हैं, क्या उठती हैं आपके अंतर में जब आप भगवान को ऐसा वहां विराजे हुए भव्य देखते हैं? भगवान को देखते सबसे पहले जो पद स्मरण में आता है, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो सजवा दो बंधनवार, सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी, सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी। अब खुशियाँ मनाओ गाओ रे मंगल चार, खुशियाँ मनाओ गाओ रे मंगल चार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार,
आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। एक बात मैं कहना चाहूंगा। हाँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अयोध्या कांड में कि जिस दिन से राम जी विवाह करके आए, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। अयोध्या में नित्य नवीन मंगल बधाई उत्सव चले। अब ये प्रश्न उठता है कितने दिन चले? तो महापुरुष कहते हैं कि भगवान के विवाह करके आने के बाद 11 वर्षों तक ये उत्सव महोत्सव नित्य चलता रहा। तो यदि विवाह महोत्सव के बाद 11 वर्ष तक उत्सव चल रहा है तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो 1000 वर्षों तक उत्सव चलना चाहिए। तो फिर आपको ऐसे में तो रघुवीर जी का गांव बहुत नीक लग रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा। कैसा लग रहा है रघुवीर जी का गांव आपको? बताते हैं। ये रचना मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की है, चित्रकूट सरकार। 7 पुरियां हैं। 7 पुरियों में अयोध्या को भगवान का मस्तक बताया गया है। त्रिभुवन विदिता अवध जे करनौआ, अरे बड़ा नीक लागे। निक समझ में आ रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत नीक। अरे नीक लागे राम, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे। त्रिभुवन विदिता अवध जे करनौआ, त्रिभुवन विदिता अवध जे करनौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे। दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, भरत लखन रिपुहन भले भैया, भरत लखन रिपुहन भले भैया। अयोध्या की विशेषता, राम राम रटे जहाँ, राम राम रटे जहाँ कोयल और कौआ, बड़ निक लागे राघव जी के गौवा, बड़ निक लागे राघव जी के गौवा, बड़ निक लागे। क्या बात। कुछ देर के लिए हम भी भूल गए कि हम यहाँ स्टूडियो में आपसे बात कर रहे हैं या वाकई वहाँ अयोध्या जी में ही भगवान के एकदम सामने खड़े होकर उनके दर्शन कर रहे हैं। भगवान राम, जिस नाम के बारे में कहा जाता है कि एक नाम ही भगवान के सहस्त्र नामों के बराबर है, और ये खुद भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से कहा था कि एक भगवान का एक बार नाम राम ले लेने से उनके सहस्त्र नामों के पाठ के जितना ही पुण्य होता है। आज उसका श्रवण और वो नाम लेने का सौभाग्य हमें कई बार हो रहा है। ये आपकी वजह से यहाँ ये संभव हुआ है और इन लोगों की वजह से, इनके लिए जरूर तालियां होनी चाहिए। ये लोग जो भगवान के नाम का संकीर्तन, सनातन का जो संदेश है वो पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का काम जो हमारे भारतवर्ष में होता रहा है, अब जिनके मजबूत कंधों पर ये जिम्मेदारी है, वो ये एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और अब मैं जरा ये भी समझ लूं कि आज जब इतनी सारी परेशानियां हैं, तकलीफें हैं और दुनिया की ये जो भागदौड़ है, जीवन की चक्की जो है ये इतना फंसा के रखती है कि इसमें कई बार कई चीजें जाने अनजाने होती हैं, और उसमें आपने एक बड़ी अच्छी स्तुति भगवान के सामने करने का एक आपने जो तरीका लोगों को बताया कि भगवान अगर मेरे अवगुणों को आप देखेंगे तो मेरा उद्धार कैसे होगा।
वो जरा सुना दीजिए और उसके बाद मैं आपको इधर स्क्रीन की तरफ लाऊंगा और कुछ एक चीजें आपकी निगाहों से पढ़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले जी ये जो पद है साकेतवासी प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की रचना है। भगवान श्री राम का एक विशेष स्वभाव मैं आपको बताऊं, भगवान अपने भक्त का दोष नहीं देखते। भरत जी कहते हैं कि देखी दोष कबहू न उर आने, सोनी गुण साधु समाज बखाने। भगवान अपने भक्त का दोष नहीं देखते, कितना भी दोष उसमें क्यों ना हो, और यदि कहीं से भी तनिक सा भी यदि गुण दिखाई पड़ गया तो साधुओं से भरी समाज में अपने उस भक्त की प्रशंसा राम जी करने से नहीं चूकते। यही स्वभाव भगवान का सुनकर एक भक्त उनके पास गया और कहता है, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है, ये माना अधम है, अपावन कुटिल है, ये माना अधम है, अपावन कुटिल है, ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। सब कुछ है लेकिन है भगवन तुम्हारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे। यही श्री रामचरितमानस में भी है, जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परय जनि भोरे, नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा, तापर मैं रघुवीर दुहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाई, सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहाई असोच बने प्रभु पोसे। कि प्रभु आप पे छोड़ा है, आप जानिए, लेकिन अब आप इधर पधारिए। और अयोध्या जी और आज भगवान श्री राम की नगरी, बल्कि पूरे भारतवर्ष और अखिल ब्रह्मांड में जो उत्साह की, उल्लास की तरंगे लोगों को महसूस हो रही हैं, उसी में कुछ एक बातें मैं आपसे जानना चाहता हूं। यहां आप देख रहे हैं भगवान राम की वो भव्य मूर्ति जो आज वहां पर विराजित है जी। और भगवान की इस मूर्ति से कहते हैं, जब लोगों की आंखें जब वहां जाती हैं तो ठहर कर रह जाती हैं। कई लोगों ने तो AI से भी क्रिएट करके देखना चाहा कि भगवान इस मूर्ति में ही अगर समाहित है तो कैसे देखेंगे, पलकें कैसे झपकाएंगे, मुस्कान कैसी होगी। लेकिन उस मंद मंद मुस्कान के बारे में आपने बहुत पहले बहुत कुछ कह दिया था, जरा वो भी हमको बता दें, आपने क्या कहा था? ये भाव तो भक्तों का युगों से है।
आप ये स्वरूप देखिए, है तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे बलिहार राघव जू, बलिहार राघव जू। तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। हमें तृप्ति नहीं हो रही है, इसका एक पद और सुनना है हमको। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे। तेरी बुलकन की लटकनिया पे, तेरी बुलकन की लटकनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव। अभी हमारे सरकार बाल रूप में है। विवाह के बाद भक्त कल्पना करते हैं जब मैया आपके बामांग में आकर विराजमान होंगी तब कैसा लगेगा। तेरे संग में सिय सुकुमारी लगेगी प्यारी प्यारी, तेरे संग में सिय सुकुमारी लगेगी प्यारी प्यारी। उस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, उस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। बलिहार राघव जू। और आपने देखा होगा वो कहते हैं कि भाव ही भगवान है और भगवान को भाव से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। मैं तो भाव आपके पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं तब से। और जब आप कहते हैं बलिहार राघव जू तो उसमें जो छिपा होता है कि सर्वस्व न्यौछावर है, फिर बलिहार है, सब कुछ चाहिए नहीं फिर। और इसीलिए शायद इस देश ने बार बार ये कहा है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जी जी। तो लेकिन मैं उधर आपको एक बार फिर ले चलूं पिछले साल। वो तो खैर अंकित हैं इस तरीके से जैसे कल ही की बात है। देखिए लोगों के अश्रु रुक नहीं रहे थे। वो जो राम से किसी भी तरीके से जुड़े हुए देखिए वहां थे और उनको ये लग रहा था कि उनका जीवन इस मौके पर वहां मौजूद होकर धन्य हो गया। और जब आपने ये होते हुए देखा था, भगवान राम का अगर नाम ले ले कोई, उनका ध्यान कर ले तो रोमांच हो जाता है और अश्रुधारा निकल जाती है। और ऐसे में तो देखिए यहाँ पर ये अब इस बात को 1 साल हो रहा है। आप कह रहे हैं 11 साल तक लगातार उत्सव चलेगा। ये
इसी तरीके से पुलकित होते रहेंगे लोग? हर क्षण जब जब इस समय का स्मरण होगा तब तब जीवन में, शरीर में रोमांच होगा। और केवल यहाँ नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि पूरे विश्व में जहां जहां सनातनी होंगे, इस दृश्य को देखने के बाद ऐसा कोई सनातनी नहीं होगा जिसके रोम पुलकित नहीं होंगे और उनकी आंख से आंसू नहीं निकले होंगे। राम जी मानस में अपने भक्त का लक्षण बताते हैं कि मेरे भक्त का क्या लक्षण है। प्रभु कहते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। भगवान के भक्त का लक्षण है, कहे तो आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है कि वो जब जब भगवान का गुणगान करता है, श्रवण करता है अथवा दर्शन करता है, नाम रूप लीला धाम चारों में से किसी के भी आश्रम में पहुंचता है, उसके शरीर के एक एक रोम पुलकित हो जाते हैं, वाणी अवरुद्ध हो जाती है, और जब वाणी का काम समाप्त होता है फिर नेत्र बोलना प्रारंभ करते हैं और नेत्र से झरझर अश्रुपात होने लगता है। तो ये सब उसी भगवत भजन, उनकी कृपा का परिणाम है। और ये जो आप बता रहे हैं कि भक्तों की पहचान क्या होती है, भगवान ने जो खुद बताया है, और इसके लिए तो मैंने कई बार महसूस किया है कि आप अगर भगवान के सामने हैं, कई जगहों पर, जैसे मुझे खुद स्मरण है यहाँ अयोध्या में उस वक्त मैं रिपोर्टिंग के लिए था और उस समय मुश्किल हो रहा था बोलना और अपने अंदर के भावों को या इन आंसुओं को नियंत्रित कर पाना। भगवान की जिस छवि का आपने अभी वर्णन किया, बाल कांड में आपके हृदय के सबसे करीब, जैसे मैं जब भी सोचता हूं तो श्री रामचंद्र कृपालु भजमन और भगवान के प्रकट होने का जहां पर वर्णन है, वो उस समय का पूरा ध्यान आता है। आपके दिल के सबसे करीब कौन सा प्रसंग है बालकांड का? जो ऐसा नहीं कह सकते, पूरा बालकांड ही ऐसा ही है। मानस में मूल रूप से श्री रामचरितमानस में 4 वक्ता हैं, भगवान शंकर, काकभूषुंडी जी, याज्ञवल्क्य ऋषि और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी। जितने कथावाचक हैं, जब बाल लीला के कथा में पहुंचते हैं, गोस्वामी जी संकेत करते हैं भगवान शंकर के श्रीमुख से, बाल चरित कही विविध विधि। और सब चरित्र तो सीधा सीधा कहे, लेकिन भगवान का बाल चरित्र, बाल चरित कही विविध विधि मन महु परम उछाह। ये कहीं और नहीं लिखा गोस्वामी जी ने। जब भगवान के बाल चरित्र की कथा आती है तो वक्ता उत्साह से भर जाते हैं। भगवान शंकर के इष्ट हैं बालराम, बंदों बाल रूप सोई रामो। एक प्रसंग है जो मेरे बहुत निकट है। भगवान के जन्मोत्सव के बाद, बधाई उत्सव के बाद, वहां राम जन्म के बाद 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा। अवध में ऐसा लिखा है। सूर्य नारायण स्तब्ध हो गए थे। तो यहाँ पर एक भाव में भगवत कृपा से सुनाता हूं कथा में कि ये कैसे संभव है कि 1 महीने तक दिन ही दिन रह गया। पढ़े लिखे लोग नहीं एक्सेप्ट करते इस बात को। सूर्यवंश में परमात्मा ने अवतार लिया है। दोपहर में 12 बजे अवतार लिया है। 12 बजे सूर्य नारायण सिर के ऊपर रहते हैं। बिल्कुल। आपके घर में उत्सव हो और आप यहाँ न्यूज रूम में बैठे हो तो शरीर यहाँ रहेगा, मन वहां रहेगा, मन वहां रहेगा। सूर्य नारायण के पास ऐसा ड्यूटी भगवान ने लगाया है कि उनके यहाँ सैटरडे संडे की छुट्टी है ही नहीं। 24/7 उनको चलना है। अब उनके मन में उठ रहा है कि यदि आगे बढ़ गया तो अयोध्या पीछे छूट जाएगी और मेरे घर के उत्सव से मैं ही वंचित रह जाऊंगा। तो कहे कि थोड़ी देर यदि रुक करके उत्सव देख लूं तो किसी को पता चलेगा नहीं। सूर्य नारायण खड़े हो गए। अब नीचे बधाई पे बधाई लोग गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। उनका मन लगता गया, और एक 3-4 घंटे बीत गए। फिर सोचे कि कितना गाएंगे ये लोग। अब हम लोग भी शूटिंग चल रहा है यहाँ पर, तो कितना करेंगे, एक सीमा है ना। तो सूर्य नारायण सोचे कितना गाएंगे, अब तो बंद ही करने वाले होंगे। आगे बढ़ जाऊंगा तो मन में लगा रहेगा, न जाने मेरे बाद क्या क्या हुआ होगा। तब एक बार पूरा उत्सव बंद हो जाए तब आगे बढ़ेंगे। गाने वाले क्या सोच रहे हैं, रात हो तो बंद किया जाए। सूर्य नारायण सोच रहे हैं बंद हो तो आगे बढ़ूं।
गाने वाले सोच रहे हैं रात्रि हो तो बंद करें, रात्रि कब होगी जब वो जाएंगे, तो न वो जा रहे हैं, न रात्रि आ रही है, न बंद हो रहा है। इसी चक्कर में बाबा कहते हैं मास दिवस कर दिवस भा, 1 महीने का 1 दिन हुआ रघुनाथ जी के अवतार के बाद, परंतु यह मर्म न जाने कोई, रथ समेत रवि था के ओ, निशा कवन विधि हो। सूर्य नारायण गए। अब मैं पहुंचता हूं वहां बाल लीला आपने पूछी। शंकर जी मां भवानी को कथा सुनाते कहते हैं देवी अब मैं आपको एक चोरी की कथा सुनाता हूं। मां ने पूछा चोरी? तो बाबा बोले देवी जब रघुनाथ जी अवतार लिए तो आपको बिना बताए मैं भी चला गया था दर्शन के लिए। मां पूछी अकेले चले गए? बाबा बोले अकेले नहीं गया, काग भुषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। बाबा बोले कागभूषुंडी जी और मैं दोनों लोग गया। अब यहां प्रश्न उठता है कि शंकर जी कागभूषुंडी जी एक साथ क्यों गए? तो शंकर जी के इष्ट है बाल राम, बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनु नामू। कागभूषुंडी जी कहते हैं इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुस कोटि शतकामा। तो दोनों के इष्ट एक है राम जी। राम जी में भी कौन? तो छुटके वाले राम जी। अयोध्या में वही राम जी अवतार लिए हैं, इसलिए दोनों साथ में गए। मेरे मन में एक दिन प्रश्न आया कि बाल राम ही इष्ट क्यों बने? बड़े राम जी भी हो सकते थे। तो अब महापुरुषों का अनेक चिंतन होगा। लेकिन ये आपने बड़ी अद्भुत बात बताई। अब मैं इसको इससे कनेक्ट कर पा रहा हूं कि क्यों भगवान के बाल स्वरूप की ही उस जगह पर प्रतिष्ठा और उसी के साथ लोगों का जुड़ाव। आप कह रहे हैं भगवान राम के विषय में ये कहा जा रहा है आइए कि उनका जो उनके बाल स्वरूप का वर्णन है उसको बताते हुए जो उत्साह कथावाचकों के भीतर होता है वो बाकी जगहों पर लीला का गान करते हुए नहीं होता, उसमें लिखा हुआ है। और दूसरे आप ये भी बता रहे हैं कि बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामू। तो भगवान श्री राम का वो स्वरूप जिनका ध्यान करके अगर भगवान का राम नाम का जाप कर रहे हैं तो सब सिद्धियां जहां सुलभ हो जाती हैं। अब जरा यहां से आगे बढ़ते हैं जी। और पहुंचते हैं वहां जहां भगवान दूल्हा बने जी। और आप तो वहां सिर्फ भगवान के दूल्हे बनने की बात नहीं कर रहे हैं, आप तो चारों दूल्हा का जी। वहां पर जिक्र करते हैं जी। तो जरा वो अब बताइए हमारे दर्शकों को वो जिक्र कैसा होता है। आप सोचिए क्या सौभाग्य होगा। कल्पना करने मात्र से रोमांच होता है। जो पिता एक बेटी के लिए मंडप छाए हो विवाह के लिए, और ऐसी सदगुरुदेव भगवान की कृपा भई कि उसी मंडप में एक नहीं 4-4 बेटियों का विवाह संपन्न हो गया। एक साथ 4-4 दुल्हा दुल्हन सरकार खड़े हैं। हमारे एक भोजपुरी में पद है, चारों भाई खड़े हैं लेकिन सखियां कहती हैं अरे लुभाला काहे रे, हे संवर के पे मनवा, लुभाला काहे रे, हे संवर के पे मनवा। सब एक से एक अद्भुत सुंदर है, लेकिन सखियां कहती हैं आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया।
चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के समाल सखिया। माथे मड़ी मौरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मड़ी मौरिया कुंडल सोहे कनवा। कार कार कजरारे जुलमी नयनवा, कार कार कजरारे जुलमी नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। बोलिए दुल्हा सरकार की पकड़ लो बाह रघुराई, नहीं तो